आज हम लोग पढ़ेंगे सारे एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट में 3 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कल लेक्चर में लास्ट तक मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लीफ को डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज करने का यहाँ पे क्या मतलब है कि जैसे लीफ जो है वो अगर सनलाइट के प्रेजेंस में रहेगा, CO2 रहेगा, H2O रहेगा, तो क्या करेगा, वो फोटोसिंथेसिस करके स्टार्च बना देगा। ठीक है, पर हमें क्या करना है, हमें उस पर एक्सपेरिमेंट करना है। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें ऐसी लीफ चाहिए जिसमें स्टार्च नहीं हो। ठीक है, तो स्टार्च नहीं है तो ऐसा तो भाई कोई भी लीफ नहीं होगा जिसमें स्टार्च नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि उस लीफ को क्या करते हैं, डार्क में लेके आ जाते हैं। ठीक है, ऐसी जगह पे लाते हैं जहाँ पे सनलाइट का कोई भी प्रेजेंस नहीं हो, तो डार्क प्लेस पे लेके आते हैं। डार्क प्लेस पे लाने के बाद वो क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, पर क्या होता है कि हमने पढ़ा था ये कि कुछ स्टार्च जो है वो लीफ क्या करता है, स्टोर करके रखता है अपने, मतलब कि जब भी ऐसा कोई कंडीशन आए जिसमें वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाए, तो उस टाइम वो क्या करते हैं, उसी स्टार्च को यूज़ करते हैं, उस स्टोर्ड स्टार्च को वो यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या किया, हम लोग डार्क प्लेस पे इसको ले आए, पर डार्क प्लेस पे आने के बाद भी इसके पास कुछ स्टार्च जो है वो स्टोर्ड है। तो ये क्या करेगा, अब 3-4 दिन के लिए जब डार्क प्लेस पे है तो इसको खाने की ज़रूरत होगी, तो खाने की ज़रूरत के लिए ये क्या करता है, अपना स्टोर्ड स्टार्च जो है उसको यूज़ कर लेता है। अब ये स्टोर्ड स्टार्च भी अपना यूज़ कर लिया, तो अब तो लीफ के पास कुछ भी स्टार्च नहीं बचा, तो वो क्या हो गया, डिस्टार्च हो गया। ठीक है, डिस्चार्ज होने के बाद अब हम अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा है कि सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये शो करना है हमें कि सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। तो पहले हमने क्या किया, पॉटेड प्लांट ले लिया। पॉटेड प्लांट का मतलब है कि गमले में रखा हुआ एक प्लांट ले लिया। ठीक है, जिसके में ग्रीन लीव्स है जिसके, ठीक है, उन्हें हमने डार्क प्लेस पे कंप्लीट रख लिया 3 दिन के लिए। जो क्या किया, टू डिस्चार्ज इट्स लीफ, इसके लीफ को ये डिस्चार्ज कर दिया। स्टार्च को क्या किया, लीफ जो स्टोर्ड स्टार्च थे उसको यूज़ कर लिया, तो उसके लीफ क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, उनके लीफ में एक भी स्टार्च नहीं बचे हैं। फिर वो क्या किया कि जो लीफ थे जो डिस्चार्ज हो गए थे उनको अल्मुनियम फॉयल, ठीक है, अल्मुनियम फॉयल जो होता है ना, जो हम लोग यूज़ करते हैं अक्सर खाना गर्म रखने के लिए, हम लोग से एक सिल्वर फॉयल होता है, तो उस तरीके का अल्मुनियम फॉयल था। उसको उन्होंने क्या किया कि जैसे ये लीफ है तो इतने एरिया पे उसके अल्मुनियम फॉयल से उसे रैप कर दिया। ठीक है, दोनों साइड से, ये मैं बस एक ही साइड से दिखा पा रही हूँ, दोनों साइड से सिर्फ इतने स्पेस में उन्होंने क्या किया, अल्मुनियम फॉयल से रैप कर दिया, और आगे का स्पेस और पीछे का स्पेस वैसे ही रहने दिया। ठीक है, और अल्मुनियम फॉयल से रैप करके और क्या किया उन्होंने, पेपर क्लिप से उसको यहाँ एडजस्ट कर दिया। ठीक है, ताकि वो साइड से भी सनलाइट ना जा सके। उसको पूरी तरीके से एकदम लपेट के पेपर क्लिप लगा दिया गया उसमें, और फिर उसको वापस से क्या किया गया, सनलाइट के प्रेजेंस में भेज दिया गया। ठीक है, फिर सनलाइट के प्रेजेंस में वो कुछ दिन तक छोड़ा गया। फिर कुछ दिन तक छोड़ने के बाद क्या हुआ कि 3 से 4 दिन के बाद क्या किया, ये लोग वापस से उस प्लांट को लेके आया। ठीक है, उस प्लांट को लेके आया, उस प्लग द पार्शियली कवर्ड लीफ, उस लीफ को प्लग कर लिया गया। ठीक है, उस लीफ को तोड़ के लाया गया। ठीक है, जब तोड़ के लाने के बाद उन्होंने जब क्या किया, अल्मुनियम फॉयल को हटाया। अल्मुनियम फॉयल को हटाने के बाद क्या, यहाँ पे उसको पहले क्या किया, इन्होंने बॉइलिंग वाटर में डाला। ठीक है, बॉइलिंग वाटर में डाल दिया। बॉइलिंग वाटर में डालने के बाद कुछ देर तक छोड़ा। बॉइलिंग वाटर क्या किया, इसका सेल मेम्ब्रेन ब्रेक कर दिया। ठीक है, जो हमारे प्लांट्स, हमारे लीफ के पास जो सेल थे उसके सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक कर दिया। ठीक है, फिर ब्रेक करने के बाद क्या किया कि उस लीफ को एक बीकर में डाल दिया, ऐसे करके एक बीकर होता है उसमें डाल दिया, जिसमें क्या थे, अल्कोहल भरे हुए थे। ठीक है, अल्कोहल डाले हुए थे। उस बीकर को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर बाथ भी कहते हैं। ठीक है, वाटर बाथ क्या होता है, एक बड़ा बीकर होता है, ठीक, जिसमें वाटर रखा जाता है। तो वाटर रखा जाता है, ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर डायरेक्ट अल्कोहल को हम लोग हीट किए होते तो क्या होता है कि वो बहुत हाईली इम्फेबल होता है। ठीक है, तो हाईली इम्फेबल के होने की वजह से वो आग कहीं भी पकड़ सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हीट को डायरेक्टली अल्कोहल को हीट नहीं करते हैं, उसको एक वाटर बाथ में रखते हैं। ठीक है, उसको वाटर के साथ रख के हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, हीट करने के बाद क्या होता है कि जैसे ही वो बॉईल करना स्टार्ट कर देता है अल्कोहल, हम लोग उसमें क्या करते हैं,
जो लीफ है उसको डाल देते हैं। ठीक है, लीफ अल्कोहल में लीफ को क्यों डालना होता है? अल्कोहल में लीफ डालने से क्या होता है कि अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एक्सपेरिमेंट के लिए जो डी स्टार्च लीफ थे, जो एल्युमिनियम फाइल से हम लोग लपेट के फिर उसको 3-4 दिन के बाद वापस से लेके आए थे, उसको तोड़ के उसमें क्या करना होता है, आयोडीन डालना होता है। ठीक है, आयोडीन डालने से अगर उस लीफ का कलर अगर ब्लैक में चेंज हो जाता है तो मतलब उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, और अगर नहीं चेंज होता है तो मतलब उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या जानना है कि सनलाइट नेसेसरी है कि नहीं स्टार्च के लिए, स्टार्च फॉर्मेशन के लिए। स्टार्च क्या होता है? प्लांट का फूड होता है, तो वो बनने के लिए सनलाइट ज़रूरी है। तो इसी में हम लोग का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ठीक है, तो हमने लीफ को क्या किया, कुछ दूर एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दिया जहाँ पे सनलाइट का थोड़ा भी प्रेजेंस नहीं था, और अगल जो आगे पीछे जो बचे हुए लीव्स थे वहाँ पे क्या था, सनलाइट का प्रेजेंस था। तो अब हम आयोडीन डाल के चेक करना है हमें कि लीफ का कलर जो है वो चेंज होता है कि नहीं होता। अगर लीफ का कलर चेंज होता है तो मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, और अगर नहीं चेंज होता है तो मतलब स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। अब क्या है, क्लोरोफिल के पास तो क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। तो अगर हम उसमें क्या करेंगे, अगर हम उसमें आयोडीन डालेंगे तो आयोडीन डालने के बाद क्या होगा, क्लोरोफिल के ग्रीन पिगमेंट की वजह से जो कलर है वो क्या करेगा, वो सही ढंग से नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए पहले हमें क्लोरोफिल हटाना होता है। क्लोरोफिल हटाने के लिए हम लोग जो बॉइलिंग अल्कोहल जो होता है उसमें क्या करते हैं, लीफ को डालते हैं। ठीक है, लीफ डालते हैं तो क्या होता है, क्लोरोफिल सारा हट जाता है। अल्कोहल क्या करता है, सारे क्लोरोफिल को रिमूव कर देता है। ठीक है, फिर क्लोरोफिल रिमूव हो गया। क्लोरोफिल रिमूव होने के बाद वापस से उस पत्ते को अल्कोहल से निकालते हैं, और वापस से एक बार हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल वाटर से उसको धो लेते हैं। ठीक है, वाटर से नॉर्मल धो लेते हैं गर्म पानी से, ताकि उसके अंदर जो भी थोड़े से चिपके हुए क्लोरोफिल हो वो सारे अच्छे से हट जाए। ठीक है, फिर वो सारे हट जाते हैं और वो पत्ता क्या हो जाता है, मतलब कलरलेस हो जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, क्लोरोफिल उसका हट गया तो पत्ता का सारा ग्रीनरी हट गया। ग्रीनरी हटने की वजह से वो लीफ जो है वो कलरलेस हो गया। अब उस लीफ को हम लोग क्या कहते हैं, पेट्री डिश में डालते हैं। ऐसा एक डिश होता है प्लेट जैसा, वेट अ सेकेंड यहाँ बता देती हूँ, इसमें हम डालते हैं। ठीक है, और फिर डालने के बाद हम लोग उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद हमने क्या देखा कि जितने पोर्शन को हमने एल्युमिनियम फॉइल से कवर किया था वो पोर्शन जो था कलर चेंज नहीं किया, वो पोर्शन ब्लैक नहीं हुआ, लेकिन आगे पीछे जहाँ पे सनलाइट का प्रेजेंस आ रहा था जिसको हमने कवर नहीं किया था उसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि सनलाइट जहाँ जहाँ सनलाइट थी वहाँ वहाँ स्टार्च था, क्योंकि वहाँ उसका कलर चेंज हुआ। पर जहाँ सनलाइट का प्रेजेंस नहीं पड़ा, जहाँ एल्युमिनियम फॉइल से कवर था, वहाँ सनलाइट का तो प्रेजेंस नहीं था, तो वहाँ का कलर भी चेंज नहीं हुआ, मतलब वहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इससे हम लोग क्या पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए, स्टार्च फॉर्मेशन के लिए सनलाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यही था जो कि अभी यहाँ पे ओवर हुआ। एक बार आप और समझ लीजिए इसे, जैसे ये हमारा प्लांट है, ये इसका लीफ है। ठीक है, ये एल्युमिनियम फॉइल से हमने इतने दूर को कवर कर दिया है। तो अब क्या है, वापस से इसको फिर हम लोगों ने 3-4 दिन के लिए क्या किया, सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिया। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में रखने के बाद क्या हुआ कि फिर जब कुछ दिन तक 4 दिन तक सनलाइट के प्रेजेंस में रहा, फिर हम इसको क्या किए, प्लग करके इस लीफ को ले आए। ठीक है, ले आए तो इस लीफ के अंदर क्या था, क्लोरोफिल था। ठीक है, क्लोरोफिल के पहले क्या, मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए हमने क्या किया, उसको हॉट वाटर में डाला, बॉइलिंग वाटर में, तो इसका सेल मेम्ब्रेन टूट गया। ठीक है, लीफ थोड़ा अजीब सा बन गया, हाँ चलो, सेल मेम्ब्रेन टूट गया। फिर क्या हुआ कि सेल मेम्ब्रेन टूटने के बाद हम इसे अल्कोहल में डाले, जो कि बॉईल कर रहा था, वाटर बाथ में रखा गया था उसको, उसमें हमने डाला, और ये क्या किया, इसका जो क्लोरोफिल था जिसकी वजह से ये लीफ ग्रीन होते हैं, ग्रीन पिगमेंट उसका सारा क्या किया, ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से लीफ जो था वो कलरलेस हो गया। ठीक है, कलरलेस हो गया। फिर हमने क्या किया, इसके अंदर आयोडीन का सॉल्यूशन डाला, और जिसके बाद क्या हुआ कि ये जो था, जितने दूर तक एल्युमिनियम फॉइल लगा था उतने देर तक इसका कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन आगे पीछे इसका कलर चेंज हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि सनलाइट
कलर जहाँ स्टार्च पाया जाता है वहाँ का ही चेंज होता है, जहाँ नहीं स्टार्च होते हैं वहाँ का कलर चेंज नहीं होता है आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद। तो जहाँ का कलर चेंज हुआ हमें पता चल गया कि वहाँ स्टार्च था, तो इससे हमें ये पता चला कि सनलाइट के प्रेजेंस में ही स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। अगर सनलाइट का प्रेजेंस जहाँ पे नहीं है वहाँ स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा यहाँ ख़त्म हुआ। चलिए अब सेकंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमें क्लोरोफिल का प्रेजेंस ज़रूरी है कि नहीं ये चेक करना है। ठीक है, ये देखिए सेकंड एक्सपेरिमेंट में जाने से पहले ये लाइन आप पढ़िए। इसमें क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या कंक्लूजन हमारा निकला कि सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के सनलाइट जो है वो नेसेसरी है। एंड सेकंड क्या निकला कि लीव्स मेक स्टार्च एज फूड बाय फोटोसिंथेसिस। लीफ जो है वो फूड के स्टार्च को ही फूड के बनाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है, जो फूड बनाता है वो क्या होता है, स्टार्च फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों कंक्लूजन हमारा निकला फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से। चलिए अब सेकंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट में वापस से हमें क्या करना है कि वापस से हम एक प्लांट ले लेंगे, क्रोटोन प्लांट का नाम है ये, जिसके लीव्स क्या होते हैं, पार्शियली ग्रीन होते हैं। मतलब ऐसे प्लांट जिसके लीफ आपने देखे होंगे कि हल्के हल्के ग्रीन होते हैं और हल्के हल्के वाइट होते हैं। ठीक, वाइट ग्रीन दोनों कलर के लीव्स होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं। तो उसमें क्रोटोन प्लांट्स के लीफ हम लोग लेंगे जो कि आधे वाइट होते हैं, पार्शियली ग्रीन होता है, पार्शियली वाइट होता है। ठीक है, आधे ग्रीन और आधे वाइट होता है। तो ग्रीन पार्ट जो होता है लीफ का वहाँ पे क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और वाइट पार्ट जो हमारे लीफ का होता है वहाँ तो क्लोरोफिल नहीं होता है। ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि उसको ग्रीन पिगमेंट देता है, ग्रीन कलर देता है। और जो वाइट कलर है मतलब वहाँ पे क्लोरोफिल हमारा प्रेजेंट नहीं है, क्लोरोफिल हमारा एब्सेंट है। इसको हम लोग क्या करते हैं, कम्प्लीटली डार्क प्लेस पे पहले डालते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमें लीफ को डिस्चार्ज करना है। ठीक है, डिस्चार्ज करने के लिए हम लीफ को डार्क प्लेस में 2-3-4 दिन के लिए रखेंगे, जिससे क्या होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको डार्क प्लेस में रखने के बाद क्या करेंगे, कीप इट इन ब्राइट सनशाइन फॉर 3 to 4 days। फिर वापस से हम इसे क्या करेंगे, जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसको वापस से सनलाइट के प्रेजेंस में रख देंगे। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में रखने के बाद हम क्या करेंगे, जब 3 दिन तक सनलाइट में रखें तो फिर प्लग कर लेंगे वेरीगेटेड लीफ को। वेरीगेटेड लीफ मतलब क्या होता है, ऐसे लीफ जो कि आधे वाइट कलर के होते हैं आधे ग्रीन कलर के होते हैं, वैसे लीफ को हम लोग वेरीगेटेड लीफ कहते हैं। ठीक है, वेरीगेटेड लीफ जो होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तो तोड़ करने के बाद पहले बॉयल वाटर में रखेंगे। बॉयल वाटर में रखेंगे क्यों, ताकि इसका क्या करेंगे हम लोग, सेल मेम्ब्रेन हटा सके। फिर सेल मेम्ब्रेन हटाने के बाद इसको हम लोग अल्कोहल में रखेंगे, बॉइलिंग अल्कोहल। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इससे क्लोरोफिल को हटवाते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल हट गया तो अब क्या हो गया कि पूरे जो लीव्स थे जो आधे ग्रीन थे तो वो भी क्या हो गया, कलरलेस हो गया, वो भी वाइट हो गया, क्योंकि क्लोरोफिल ही ख़त्म हो गया। अब क्लोरोफिल ख़त्म होने के बाद फिर हम क्या इसको करते हैं कि वापस से हॉट वाटर में रखते हैं, ताकि जो थोड़े सटे हुए क्लोरोफिल है, जो स्टिक है थोड़े बहुत, वो भी क्या करें, अच्छे से हट जाए। फिर क्लोरोफिल हटाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन डालने से क्या होगा कि जहाँ जहाँ भी स्टार्च होगा वो कलरफुल हो जाएंगे, मतलब वो ब्लैक कलर में, ब्लू और ब्लैक कलर में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, ब्लू और ब्लैक कलर में जहाँ जो एरिया ग्रीन कलर का था उस लीफ में, वो एरिया क्या हो गया, ब्लू और ब्लैक कलर में चेंज हो गया। पर जो एरिया सिर्फ वाइट कलर का था वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, वो वैसे का वैसे ही रह गया। तो इसका क्या मतलब था कि जो एरिया ब्लू और ब्लैक हुआ वहाँ पे क्या था, वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट था, तभी वहाँ का कलर चेंज हुआ। तो ये भी हमें पता चल गया कि क्लोरोफिल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या करता है ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कराता है और स्टार्च बनाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल भी इम्पॉर्टेंट था। इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया, क्योंकि जो लीफ हमने लिया था वो हम आधा क्या था, आधा ग्रीन कलर का था, आधा वाइट कलर का था। ठीक है, तो ग्रीन कलर वाला एरिया जो था, जब उसको हमने अल्कोहल में डाल के जब उसके क्लोरोफिल को हटाया हमने, तो हमने क्या देखा कि जब क्लोरोफिल हटाने के बाद जब हम आयोडीन डाल रहे हैं उसमें, तो फिर हमने क्या देखा कि जहाँ जहाँ ग्रीन कलर था वो सारे क्या हो गया, ब्लू और ब्लैक कलर में चेंज हो गए। ठीक है, तो मतलब क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट था। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट हमारा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इसमें हमें चेक करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नेसेसरी है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए वापस से हम क्या करेंगे, हम एक
डिस्चार्ज लीफ ले लेंगे, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं पहले 3 दिन इसमें रखने के बाद, डार्क प्लेस पे रखने के बाद फिर क्या करेंगे, एक बॉटल ले लेंगे, ठीक है, ग्लास बॉटल ले लेंगे जिसका मुंह जो होता है वो थोड़ा सा चौड़ा हो, ठीक है। वो ले लेंगे और उसके अंदर क्या डाल देंगे, KOH डाल देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद क्या होगा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा ना, वो उस बॉटल में, उस ग्लास बॉटल में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होंगे ना, उनको वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा कि अब जो वो ग्लास बॉटल है उसके सारे कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब कर लिया KOH ने एब्जॉर्ब किया, तो उस पर बचा कुछ भी नहीं, ठीक है। कुछ भी नहीं बचने के बाद हम क्या करेंगे, एक रबड़ कॉर्क लेंगे, ठीक है। एक रबड़ कॉर्क लेंगे ऐसा, जिसको हम लोग क्या करेंगे, बीच से डिवाइड कर देंगे हल्का, और बीच से डिवाइड करने के बाद उस पॉटेड प्लांट को, मतलब कि वो गमले में ही वो प्लांट रहेगा, और उसका एक लीफ लेंगे, और लीफ लेके हम लोग इस कॉर्क के जो बीच में जो स्पेस है वहाँ डाल देंगे, ठीक है। मतलब आधा लीफ आपका नीचे रहेगा और आधा लीफ आपका ऊपर रहेगा, इस तरीके से ये कॉर्क रहेगा, आधा पार्ट आपके लीफ का नीचे और आधा पार्ट आपके लीफ का ऊपर रहेगा। और उसको हम क्या करेंगे, फिर उस कॉर्क को उस ग्लास में लगा देंगे, उस ग्लास बॉटल में, और ढक्कन उसका, मतलब कॉर्क से उस बॉटल को बंद कर देंगे, ठीक है। कॉर्क से बंद करने के बाद अब क्या हो गया कि जो लीफ अंदर रह गए, वो लीफ क्या है, वो लीफ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में नहीं है, और जो बाहर को जो लीफ है वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में है। फिर इनको हम लोग 3-4 दिन के लिए सनलाइट में रहने देंगे, ठीक है। सनलाइट में रहने के बाद जब हम चेक करेंगे तो क्या हम लोग की ड्यूरिंग दिस पीरियड द अपर लीफ हाफ ऑफ द लीफ विच इज़ आउटसाइड द ग्लास बॉटल गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या करेगा, जो ऊपर वाला लीफ है तो उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है बाहर से, और अंदर वाले के पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है। फिर 3-4 दिन के बाद हम क्या करेंगे, उस लीफ को निकालेंगे, और उस लीफ को निकालने के बाद वापस से हम क्या करेंगे, पहले उसको गर्म पानी में डालेंगे और उसके सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करेंगे। फिर गर्म पानी के निकालने के बाद हम उसको क्या करते हैं, अल्कोहल में डालते हैं। देखिए ये तीनों प्रोसेस सब में सेम है। अल्कोहल में डाल के क्या करेंगे, उसके क्लोरोफिल को हटाएंगे, ठीक है, उसको कलरलेस बना देंगे। क्लोरोफिल हटा के उसको कलरलेस हमने बना दिया। फिर उसमें हम क्या करेंगे, वापस से उसको गर्म पानी में डालेंगे, जिसकी वजह से जो थोड़े बहुत भी जो उसमें क्लोरोफिल चिपके हुए हों स्टिक को, वो भी निकल जाए, ठीक है। और फिर क्या होगा कि वो निकल जाने के बाद हम उनमें आयोडीन डालेंगे, और आयोडीन डाल के जब हम चेक करेंगे तो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा, जो कॉर्क के ऊपर वाले साइड है, वो क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, पर नीचे वाले जो हिस्सा है वो कलर में चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा तो स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, प्लांट्स जो है वो फूड नहीं बना पाएंगे। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट हमने चेक किया आज, फोटोसिंथेसिस का प्रेजेंट, क्लोरोफिल का प्रेजेंस और सनलाइट का प्रेजेंस, ये तीनों हमने देखा। आई होप आपको समझ में आया हो। कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।